हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के सामने एक नई कहानी लेकर आई हूँ। हालांकि ये कहानी आप लोगों ने बचपन में अपने घर पे काफी लोगों ने सुनी होगी, जैसे कि आपकी मम्मी हो गए, पापा हो गए, ठीक है। बट कभी आप लोगों ने इस कहानी के पीछे जो शिक्षा मिल रही है, कभी आप लोगों ने उस पर शायद गौर किया हो या ना किया हो। हालांकि कुछ बच्चों ने किया भी होगा, बट फिर भी मैं आज उस विषय के बारे में थोड़ा सा आप लोगों के साथ बताना चाहती हूँ। जैसे कि कहानी है एक मगरमच्छ और एक बंदर की। ये मतलब एक नदी थी, उसके बगल में एक जामुन का पेड़ था। वहां पे एक बंदर बैठता था और वो डेली आता था, वहां पे जामुन खाता था। वही नदी में साथ में एक वहां पे मगरमच्छ रहता था। जो जामुन होती थी वो इतनी मीठी होती थी, बंदर उसको बहुत चाव से खाया करता था। एक दिन मगरमच्छ देखा कि बंदर इस जामुन को इतने चाव से कैसे खा रहा है, तो उसने उससे पूछा कि भाई बंदर, तुम इस जामुन को इतने चाव से खा रहे हो, क्या ये इतनी अच्छी है? तो बंदर ने कहा कि हाँ भाई, ये तो बहुत मीठी है। तो मगरमच्छ ने कहा कि भाई मेरी भी इच्छा है खाने की, लेकिन मैं पानी से बाहर निकल के उस पेड़ तक जामुन तोड़ूं कैसे, मैं खाऊं कैसे उसे? तब इसी बात में बंदर ने कहा भाई तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जामुन देता हूँ। फिर बंदर ने मगरमच्छ को जामुन दिए। मगरमच्छ ने जामुन खाए, उसे बहुत मीठे और अच्छे लगे। इससे मगरमच्छ और बहुत ज्यादा खुश हुआ। फिर धीरे धीरे डेली ये लोग ऐसा ही करने लगे। बंदर पेड़ पे आता, जामुन तोड़ता, अपना भी खाता, प्लस मगरमच्छ को भी खिलाता। इसी के साथ इन दोनों में गहरी मित्रता भी हो गई। फिर एक दिन क्या हुआ, बंदर ने कहा कि भाई तुम जामुन तक आके तुम जामुन तोड़ के नहीं खा सकते हो, मैं तुम्हें जामुन खिलाता हूँ। मैं इस पानी में जाके तैर नहीं सकता हूँ, क्यों ना तुम मुझे इस नदी की सैर करा दो अपने पीठ पर बैठा के। मगरमच्छ ने कहा ठीक भाई, आ जाओ मेरे पीठ पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें आज इस नदी की सैर कराता हूँ। इसके बाद दोनों लोग सैर पे निकल लिए। दोनों लोगों ने खूब मस्ती की। फिर उसके बाद मगरमच्छ ने बंदर को उसके पेड़ पर छोड़ दिया। फिर इसी तरह से अगला दिन आया, 2 दिन आया, 3 दिन आए। इस तरह से दिन 1 हफ्ते जब बीत गए, इसके बाद क्या होता है कि बंदर ने एक दिन मगरमच्छ को फिर से जामुन दिए। मगरमच्छ ने कहा मैं रोज ये जामुन अकेला खाता हूँ, क्यों ना मैं आज इसको अपनी पत्नी के लिए भी ले जाऊँ। वो जामुन को आधा अपना खाया और आधा अपनी पत्नी को ले जाके दे दिया। पर उसकी पत्नी ने कहा कि ये जामुन आपने कहाँ से ले आए हैं, ये तो बहुत मीठे हैं। तो उसने अपने दोस्त बंदर के बारे में बताया। फिर उसकी पत्नी ने कहा कि अगर ये जामुन इतने मीठे हैं, इसका मतलब जो इस जामुन को खाता होगा वो तो और भी मीठा होगा। एक काम करिए, आप उस बंदर का कलीजा मेरे लिए ले आइए। अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो मुझे उस बंदर का कलीजा ला के दीजिए। मगरमच्छ बेचारा क्या करे, वो दुविधा में पड़ गया कि वो अपने दोस्त की जान बचाए या अपनी पत्नी की बात माने। फिर एक दिन वो सोचते हुए नदी में तैर रहा था। क्या हुआ, बंदर ने अचानक से मगरमच्छ को देखा। वो पूछा मगरमच्छ भाई, आज तुम इतने परेशान क्यों हो? तब मगरमच्छ ने उसे कुछ नहीं बताया। बंदर ने उसे जामुन दिया खाने के लिए। मगरमच्छ ने जामुन खाया आराम से। फिर उसने कहा कि भाई बंदर, आज क्या तुम मेरे साथ वो सैर पे नहीं चलोगे नदी में? बंदर ने कहा हाँ भाई, क्यों नहीं। उसको बिठा के ले गया। रास्ते में जब बीच नदी में मगरमच्छ ने कहा भाई बंदर, मुझे तुमसे एक बात करनी है। तो उसने कहा हाँ भाई बताओ, क्या बात करनी है? तो मगरमच्छ ने कहा कि यार ऐसा है, मेरी पत्नी ने तुम्हारा कलेजा मांगा है खाने के लिए। अब मैं उसे मना नहीं कर सकता हूँ, तो इसलिए मुझे माफ करना, मुझे तुम्हें उसके पास ले जाना पड़ेगा। अब ये इतनी बड़ी दुविधा थी। बंदर अगर वहां पे डर जाता या कूद के भागने लगता तो वो मर जाता, क्योंकि बीच नदी में उसको कोई सहारा नहीं मिल सकता था बचने के लिए, अब वो तैर सकता नहीं। उसने अपना दिमाग लगाया। अब दिमाग क्या लगाया उसने कहा भाई मगरमच्छ, तुम ये बताओ, तुमने मुझे पहले तो बताया ही नहीं। मैंने तो अपना कलेजा वहीं पेड़ पे रख के आया है। अब एक काम करो, तुम मुझे वापस उस पेड़ तक ले चलो, मैं अपना कलेजा ले लूं, फिर तुम्हारी पत्नी के पास चलता हूँ। मगरमच्छ ने सोचा कि ठीक है भाई, चलो मैं तुमको छोड़ देता हूँ। मगरमच्छ उसको फिर से वापस उसी जामुन के पेड़ पे लाके छोड़ दिया। इससे क्या सीख मिलती है? बंदर तो बच गया और मगरमच्छ बेचारा ये सोचने लगा कि भाई अगर कोई अपना कलेजा निकाल के पेड़ पे रख देगा तो जिंदा कैसे रहेगा। ये बात उसको बाद में समझ में आई। तो इस कहानी से अंत में हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी अगर हम मुसीबत में हैं या किसी परेशानियों में घिरे हुए हैं तो कभी भी हमें अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए, क्योंकि अगर हमने अपना धैर्य खो दिया तो ये मतलब आप कह सकते हैं कि आपका श्योर हो जाता है कि आप उस मुसीबत से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसलिए कभी भी किसी मुसीबत में पड़ने पर अपना धैर्य न खोएं और शांति पूर्वक
अपने दिमाग से सोचें कि अब इस मुसीबत से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अगर यहाँ बंदर ने धैर्य खो दिया होता अपना, तो वो उसी टाइम मर गया होता, उसे कोई नहीं बचा सकता था। हालांकि उसने अपना दिमाग लगाया और उसने अपनी जान की रक्षा की। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं आप लोग को इस कहानी से जो शिक्षा मिली है, आप लोग उसे, अगर पहले बहुत से लोग होंगे जिन्होंने शिक्षा के बारे में पहले सोचा भी होगा और जिन्होंने नहीं सोचा है, आज वो इसके बारे में सोचेंगे जरूर। थैंक यू।